ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए तो आपको मार्केट में निगेटिव व्यू ही रखना चाहिए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई है उसकी वजह से कल मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत होगी और दिन के दौरान भी गिरावट का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं खबरों की वजह से साउथ वेस्ट बिनेकल के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेकर खबर आई है और इस ऑर्डर की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर यूएस एफडीए की ओर से इनके एक प्रपोजल को अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। साथ ही आरएम ड्रिप एंड स्प्रिंगल सिस्टम को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और यहाँ पर 5:7 के रेशो के बोनस का अप्रूवल दिया गया है। वहीं एनसीसी लिमिटेड को ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। 326 करोड़ रुपए के ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेकर ही अपडेट आई है। इनके अलावा एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट आए हैं, मंथली बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। बीएसटी टीलर ट्रैक्टर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। मंथली अपडेट की वजह से यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही हुंडई मोटर इंडिया को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। मंथली अपडेट की वजह से इस शेयर में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही ऐसे डेयर को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से 1:10 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 6 मार्च की शेड्यूल की हुई है। वहीं सारिका इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर की वजह से एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही ओरिएंटल रेल इंफ्रा के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी को भी ऑर्डर मिलने की खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की वजह से कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। इनके अलावा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 1700 करोड़ रुपए के रिवेन्यू पोटेंशियल वाला यह प्रोजेक्ट है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर डीमर्जर को लेकर खबर आती हुई दिख रही है, तो डीमर्जर की खबर की वजह से कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट के ऊपर ऑर्डर की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी कुछ तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेकर ही खबर आई है। 34 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। इनके अलावा काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। ऑर्डर की वजह से इस शेयर में भी कुछ तेजी का माहौल बन सकता है। इनके अलावा लेमन ट्री होटल के ऊपर भी ध्यान रख के चला सकता है। यहाँ पर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट को लेकर खबर आई है। महाराष्ट्र में एक नया होटल खोलने जा रहे हैं। वहीं आस्ट माइक्रोवेव प्रोडक्ट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर डीमर्जर को लेके अपडेट आती हुई दिख रही है। कंपनी अपने एक बिजनेस को डीमर्जर करने जा रही है। साथ ही एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेकर खबर आई है। वहीं टेनफेक इंडस्ट्री के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्सेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 9 मार्च की शेड्यूल की हुई है। साथ ही जदस लाइफ साइंसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यूएस एफडीए ने इनकी एक दवाई को अप्रूवल दिया है, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया है। साथ ही एस्कॉर्ट कोवोटा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। मंथली अपडेट की वजह से कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से भी मंथली अपडेट आए हैं। मंथली अपडेट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं टाटा मोटर लिमिटेड को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। मंथली अपडेट की वजह से कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मंथली अपडेट इस कंपनी के भी काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा टीवीएस मोटर कंपनी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। मंथली अपडेट की वजह से कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही आइसर मोटर में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि मंथली अपडेट इस कंपनी के भी ठीक हैं।
इनके अलावा हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर भी मंथली अपडेट की वजह से एक्शन बन सकता है, यहाँ पर भी डाटा दमदार नजर आ रहे हैं। वहीं रेन इंडस्ट्री के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर है और इस रिजल्ट की वजह से कमजोरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है।